हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। बेटा आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ एक इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलाज के नाम बताने वाला हूं जिनको अगर अभी से भी देख लोगे ना तब भी तुम पास तो हो ही जाओगे। इनफैक्ट अगर पहले से भी आता होगा एक बार अच्छे से इनको रिवीजन जरूर कर लेना और किस तरीके से इनको इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो ये भी मैं आपको सेशन में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट पूरा सेशन अच्छी तरीके से जरूर देखना और इसमें से देखना कि क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपको नहीं आता, और अगर नहीं आता इन सब चीजों को कैसे कंप्लीट करना है और किस तरीके से अगर आप खुद से करना चाहता है किस तरीके से खुद से कर सकता है। तो आ जाओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, जल्दी से देखते हैं फटाफट कैसे क्या करना है। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी चीज पढ़नी है, ज्यादा कुछ और पीएचडी करना नहीं है। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करते हैं, देखो आता है क्या। वन वन और ऑन टू फंक्शन, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है कि नहीं, देखो ये आता है। बेसिक क्वेश्चन आईटीएफ के, बहुत ज्यादा इधर उधर वाले सवाल नहीं। टू tan इनवर्स का प्रॉपर्टी और सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिसेस में एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और इनकी कंडीशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो प्रूफिंग्स आती है बेटा उसके क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, जो उसके क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इसमें और देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट पे अगर हम चले तो कोफैक्टर की प्रॉपर्टी, इसमें कोफैक्टर की प्रॉपर्टी में ये वाली कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, और किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर नॉन सिंगुलर कंडीशन क्या होती है इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, 2x2 का मैट्रिक्स 3x3 का एडजॉइंट निकालना। ठीक है, a into determinant of a into adjoint of a, determinant of adjoint of a into a is equal to determinant of a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स बेटा सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2x2 का इनवर्स एक नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की कंडीशन एक्स वाई जेड को हम किस तरीके से निकालते हैं इसको ध्यान में रखना। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए पर वैल्यू बराबर होती है, उसको ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो सबसे ज्यादा चेन रूल, यूज ऑफ लॉग, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन के इसके बहुत ही रेयर चांसेज होता है, 5-7 साल में एक बार पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव गिवन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना, कोई फंक्शन दिया गया इसका मैक्सिमा चेक करना, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसके अलावा एप्लीकेशन बेसिस पर सवाल पूछा जाता है। अगर ऊपर के इनको भी कवर कर लोगे तो भी हो जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे तो भी तुम पास होने भर का तो कर ही लोगे। इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब साइन क्यूब 2 sin x cos x, ये वाले फॉर्मूला जिनको ध्यान में रखना। एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन, 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला, 3 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला ध्यान रखना। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 नंबर का सवाल आ जाता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये ध्यान रखना। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये भी ध्यान में रख लेना। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के सवाल इस पर आते हैं। बाई पार्ट मेथड बेटा इसको भी ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन यानी कि e टू द पावर x f x प्लस f डैश x वाला फॉर्मूला। साइन टू x का सब्स्टिट्यूशन, मॉडुलस इंटीग्रल, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डेफिनेट इंटीग्रल के होते हैं। एक तो ये वाला माइनस ए टू ए वाला, एक किंग प्रॉपर्टी, और 0 से 2a वाला, इसको ध्यान में रख लेना। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आते हैं सर्कल का एरिया, एलिप्स, एरिया अंडर द लाइन एंड अ कर्व, लाइन और सर्कल के बीच का एरिया, लाइन और एलिप्स के बीच का एरिया, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं ऑर्डर और डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री से 1 नंबर का सवाल आता है। होमोजेनियस मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाउ टू चेक होमोजेनियस इक्वेशन, 1 नंबर का सवाल यहां से आता है। वेक्टर अलजेब्रा में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर की कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, डीसी। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेक्टर का बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सारे फॉर्मूलाज को ध्यान में रख लेना। इसके अलावा डीसीज और डीआर्स में आता है 3D ज्योमेट्री में डीसीज और डीआर्स की एक कंडीशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 वाली प्रॉपर्टी। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, कंसेप्चुअल पार्ट इसका 3D में पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल बेटा इस पर कई बार को बनता है। एंगल बिटवीन 2 लाइन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेलल लाइन की कंडीशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, भैया यहाँ से 5 नंबर का सवाल बन रहा होता है, ध्यान रखना बेटा। एलपीपी पर आते हैं तो कई बार को हमारे पास ये फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सवाल दिया जाता है, मैक्सिमम मिनिमा अगर 2 पॉइंट पर सेम है तो क्या होता है,
ग्राफ अगर हमें दिया गया है तो हमें यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को इस तरीके से कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके दे सकता है। अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो कंस्ट्रेंट कई बार को फाइंड आउट करने के लिए दे देता है, इस तरीके से ग्राफ वगैरह ड्रॉ करता है, बोलता है इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट करेक्ट है, ABCD दे देता है। इसके अलावा मैक्सिमा और मिनिमा, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन का सवाल बेटा इसमें 3 नंबर पे पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी में आता है कंडीशनल मल्टीप्लिकेटिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल 1 नंबर का आता है। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम का क्वेश्चन बेटा ये केस बेस्ड स्टडी में आता है। इसके अलावा रैंडम वेरिएबल में के की वैल्यू निकालना और मीन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना करके चले जाते हो, मैं सीरियसली कह रहा हूं बेटा, आपके 80 में से कम 60-70 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने, मतलब 70 नंबर के ऊपर तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अब इन सब चीजों की सर हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, इसका रिवीजन हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे एक रामबाण चीज बता रहा हूं। अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा एक अच्छी चीज, आज अभी थोड़ी देर बाद मैं शाम को आपको टॉप 30 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है बेटा, उनको मैं यहां पर पूरा का पूरा मैं तुम्हें बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, CVT अड्डा पर आना, यहां पर बेटा इसका रिमाइंडर आप लोग जरूर सेट कर लेना। अभी 8:30 बजे क्लास होने वाली है इसकी, अभी थोड़ी देर बाद, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो किसी भी कीमत पे इस सेशन को बेटा मिस मत करना आप लोग। अभी ये 5 सालों का 10 सालों का ये निचोड़ मैं तुम्हारे को यहां पे देने वाला हूं। ये 8:30 बजे सेशन है। वीडियो को लाइक करके इसका रिमाइंडर आप लोग सेट कर लेना। सभी बच्चों की प्रेजेंस इसमें जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सेशन आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये जो PDF है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये PDF बेटा आप लोग ले लेना। इस सेशन में मैं आपको इस PDF को दे रहा हूं इस सेशन के बाद, ठीक है। बस आप लोग इसमें से देख लेना कि क्या क्या आपका तैयार हो गया, क्या क्या आपका नहीं तैयार हुआ। इनकेस अगर नहीं तैयार हुआ, उसको एक बार को देख लो, अपने नोट से अपनी कॉपी से पलट लो। लेकिन ये वो चेक बॉक्स हैं जिनको आपको करके ही जाना है, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, या अगर पास भी होना चाहते हो तो भी इन्हीं के हिसाब से आप पढ़ के चले जाओ, आराम से पास भी हो सकते हो। आई होप आप सभी मेरे बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, दिन रात एक कर दिया तुम लोगों के पीछे। अभी देखो गला वाला सब चला गया। 8:30 बजे मैं मिलता हूं आप लोगों से, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपका प्यार बहुत जरूरी है। 8:30 बजे अपने सभी दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर करके जरूर मिलना। फिर इन सारी चीजों के बारे में एक बार आपको फाइनल टच देके मैं जाने वाला हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।